जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि चाहे आप नॉर्मल स्कूल के एग्जाम दे रहे हो 8-9 में, या 10 में हो, या 12th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉल साइंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको हर जगह कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल आपको देखने मिलेगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले हम ह्यूमन कैपिटल को समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी, मानव पूंजी क्या होता है? मानव पूंजी होता है कि एक अवधारणा है। ये एक तरह का, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम समझे तो ये एक अवधारणा है, एक आइडियोलॉजी है। यह आइडियोलॉजी हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल वो होता है जो एक तरह से अपने विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, इंडिविजुअल विकास के लिए, और अगर हम इंडिविजुअल विकास कर रहे हैं तो हम बहुत सारे चीज का प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं जिससे देश को भी फायदा हो रहा है। जैसे यहां पे कुछ चीजें हैं, आप समझिए। ह्यूमन कैपिटल रिफर टू द स्किल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्किल्स, knowledge, experience and ability that individual acquire and bring to the workforce। acquire करता है ब्रेन फोर्स को, वर्कफोर्स को, इसको acquire करना, जो इंडिविजुअल acquire करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ह्यूमन कैपिटल जो है आपका, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एडुकेशन आते हैं, ट्रेनिंग आता है, हेल्थ आते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम एडुकेशन जो है ना, एक तरह से, अब ये सारी चीजें एजुकेशन के लिए होता है। आप बिना एजुकेशन के हम कोई भी चीज सीख नहीं पाए। हम स्किल भी सीखने जाएंगे, उसके लिए भी शिक्षा की दरकार है। जैसे मैं एक स्टोरीज बता रहा हूं, शायद आपको समझ आए स्टोरीज से। जैसे सोच लीजिए, एक खेत है, वहां पे 2 किसान काम कर रहे हैं। एक वो किसान है जो लिटरेट है, जिसके पास स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, उसके पास क्वालिटी है, सब कुछ है। एक ऐसा किसान है जिसके पास उतना ज्यादा कुछ नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन पैसा दोनों को बराबर मिला है कि वो दोनों खेती करे, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा। अब देखिएगा, जो लिटरेट किसान है, जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो क्या करेगा? ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। और जो कम है, जिसके पास नॉलेज, वो उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सारा खेला आपका स्किल्स का है, नॉलेज का है, ठीक। तो शिक्षा जो होता है ना, लोगों की बुनियादी पढ़ने लिखने से लेकर हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन का ज्ञान प्रदान होता है। जैसे स्पेशलाइजेशन का ज्ञान प्रदान मतलब, मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज में आप स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कोई है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, उसका स्पेशलाइजेशन है। कोई है जो पढ़ता बहुत अच्छा है, उसका स्पेशलाइजेशन है। कोई है जो गाड़ी मैकेनिक है, उसका स्पेशलाइजेशन। कोई ये फार्मिंग करता है, उसका स्पेशल। तो हर फील्ड में आपको एक स्पेशल ज्ञान आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका ह्यूमन कैपिटल में आता है, क्योंकि मानव एक तरह का पूंजी ही है। आप मान के चलिए, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल शब्दों में। आप कहीं भी जाएंगे, आपको हार्ड शब्द बताया जाएगा कि अरे ऐसा है, वैसा है, ये किताबी भाषा, वो भाषा, यहाँ कुछ नहीं। आपको एकदम सरल शब्दों में हम बता रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन जो है, हम लोग जब स्कूल एजुकेशन करते हैं, स्कूल एजुकेशन में क्या करते हैं? हम जब स्कूल गए तो स्टूडेंट्स को क्या करवाया जाता है? स्टूडेंट्स को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाना। हम स्कूल जब जाते हैं, वहां पे हम सीखते हैं कि वास्तविक दुनिया की समस्या को सुलझाने के लिए उसको तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग, वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या है? ट्रेनर है, एक तरह का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। क्या ट्रेनिंग है? ऑब्जर्विंग। हम ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग जब करते हैं ह्यूमन कैपिटल, जैसे ऑब्जर्विंग हुआ, लर्निंग हुआ, सेफ्टी रूल सिखाया जाता है, टेस्टिंग मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स का टेस्टिंग किया जाता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये प्रिपेयर करता है। ये सारी चीजें हमको प्रिपेयर कर रहा है, इंडिविजुअल हमको प्रिपेयर कर रहा है। हम इंडिविजुअल उसमें प्रिपेयर हो रहे हैं और अपने उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। अपने उत्कृष्टता को प्राप्त करना, अपना खुद का लेवल बढ़ाते हैं। तो भारत देश जितनी बड़ी देश है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत तगड़ा है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज है तो हम लोग को ह्यूमन कैपिटल को भी उस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। चैलेंजेस है,
ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस है। भारत स्वतंत्रता के बाद ह्यूमन कैपिटल में प्रोग्रेस किया, जैसे बहुत सारे चीजों में भारत ने प्रोग्रेस किया है, तब आके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और फिर भी हम बहुत सारी समस्याएं अभी भी जिसका समाधान होना अभी बाकी है, चल रही है, प्रोग्रेस में है सारी चीजें। तो एक चीज है, लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने अभी आपको एक चीज बताया, लिटरेसी, शिक्षित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल्स के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्किल एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट, वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट भी किया है कि भारत में एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो मेल में 85% और फीमेल में 70% हो जाएगा। ये किसने बोला है? वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि एक वक्त आएगा जब भारत का मेल जो है 85% उसका लिटरेसी रेट हो जाएगा और फीमेल का जो है 70% हो जाएगा। चैलेंजेस है और इसको हमको पूरा करना है और हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एक्वायर करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हमें स्किल्स सीखना है, तब तो हम ह्यूमन कैपिटल पे काम करेंगे, तब तो हम जाके आगे बढ़ के कोई भी सेक्टर पे कदम रखेंगे, तब हम बनेंगे ह्यूमन कैपिटल का सही अर्थ समझ पाएंगे। तो द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार आप देखोगे इंडिया के पॉपुलेशन में यंग जो है, यंग सबसे ज्यादा है, यंग जनरेशन आज भी ज्यादा है इंडिया में। तो प्रोडक्टिव, अब यंग जनरेशन अगर ज्यादा है तो आपका प्रोडक्टिविटी वर्कफोर्स भी ज्यादा होगा, और जब प्रोडक्टिविटी वर्कफोर्स ज्यादा होगा तो हम अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना है। तो देश क्या सोचता है, कोई भी देश, चाहे हमारे देश हो चाहे चाइना हो, क्या करता है? वर्क फोर्स को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए सोचेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ला सकता है, यंग पॉपुलेशन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ला सकता है, जिससे अधिक वर्किंग पीपल रहेंगे, अधिक वर्किंग पीपल, सबसे ज्यादा वर्किंग पीपल रहे, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और वो सपोर्ट किसको करेंगे पता है? जो फ्यूअर डिपेंडेंट को, जो लोग डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। जैसे एक बात बताइए, एक घर में एक घर है, वहां पे एक आदमी कमा रहा है, 4-5 आदमी बैठे हैं आराम से अपना काम कर रहे हैं, वो खा रहे हैं और उनके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर यही वर्कफोर्स बढ़ना शुरू हुआ, सोच लीजिए 2-3 जन अगर घर में कमा रहे हैं और एक जन है जो 2-3 जन कमा रहे हैं, लेकिन वो जो कमा के लेके आ रहे हैं, वो जो घर में बैठे हैं 1 या 2 जन, वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है जो कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कमाने की संख्या बढ़ गई, 3 जन कमा रहे हैं, अब डिपेंडेंट कितना है? मात्र 1-2 जन। लेकिन अगर हम यही सोच लीजिए, ये करें कि नहीं 1 जन कमा रहा है और सब जन बैठे हैं, तो यहाँ डिपेंडेंसी रेट देखिए बढ़ जाता है। हमको डिपेंडेंसी रेट कम करना है, डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होना है। तो अब इससे कंट्री ग्रो होगा, कंट्री ग्रो होगा यानी बिजनेस को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। कंट्री ग्रो कब होगा? जब बिजनेस बढ़ेगा। तो यहां लिविंग स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे? लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने में मदद मिलेगा। हम लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करें, सुधारें उसको ज्यादातर अच्छे से। देखिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट है ना ह्यूमन कैपिटल में कि बेनिफिट्स, हम बेनिफिट्स का कहां बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि है तो ह्यूमन रिसोर्सेज के ही ना। तो जो पीपल का नीड्स है ना, पीपल, अब हम लोग जो हम आम लोग, इसका जो जरूरी चीज है क्या है? क्वालिटी एजुकेशन चाहिए भाई, हर इंसान को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। आपको लग रहा होगा अरे क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। लोग बोलते हैं कि आप अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दिक्कतें हैं, आपका स्किल्स अच्छा से ये नहीं हुआ, स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो दिक्कत है, सब में दिक्कत आ जाएगी। तो हम देखते हैं ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के बिना कोई चीज नहीं चलता है। हमारे बहुत लोग हैं जो हेल्थ को बहुत कम आंकते हैं, बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं, हेल्थ उतना जरूरी थोड़ी है। लेकिन आज हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, आप भी कोई काम कर रहे होंगे, तो हेल्थ है आपके पास अच्छा, तब तो आप एक काम कर पा रहे हो। हेल्थ ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे काम? तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हमारी, बोलते हैं स्वास्थ्य पूंजी है, हमारा स्वास्थ्य हमारी पूंजी है। तो ये भी है।
उसका ट्रेनिंग स्किल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट रखते हैं, सारे चीज। तो इंडिया का एक समृद्ध इतिहास भी रहा है स्किल बेस्ड नॉलेज। स्किल बेस्ड नॉलेज एक समृद्ध इतिहास रहा है। और मॉडर्न जॉब रिक्वायर करता है न्यू स्किल्स के ऊपर। मॉडर्न जॉब आप देखोगे यहाँ पे जितनी चीजें आप देख भी रहे हैं कि ये पूरा मॉडर्न जॉब रिक्वायर कर रहा है नए नए स्किल को, नए, क्योंकि अभी आपका जो जॉब अब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कुछ और करने जाते हो तो आपको क्या होता है, स्किल्स का ज्यादा डिमांड होता है। तो आज हम इस चीज को देखते हैं। तो हम ह्यूमन कैपिटल को मान सकते हैं एक तरह से कि ह्यूमन कैपिटल एक तरह से हमारा बहुत बड़ा पूंजी है। और इकोनॉमिक्स के वर्ड से देखे, अर्थशास्त्र के वर्ड से देखे तो जितना हम प्रोडक्टिविटी बनेंगे उतना ही देश को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, यहां तक कि हर एक इंसान को फायदा होगा। यही है ह्यूमन कैपिटल। मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया है, तो शायद आप समझ गए होंगे। जय हिंद।